नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अब तक के जितने भी टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा। और आज जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने क्या, ओम्स लॉ। ये 4 टॉपिक हमारे पूरे होने के बाद अब हमारे आते हैं न्यूमेरिकल्स की बारी। आई होप वो चारों क्लास आपने देख भी ली होगी, समझ भी ली होगी। अब हम करते हैं उनके बिहाफ पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे आते हैं वो। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको क्या निकालना है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। जब चार्ज कितना दे रखा हो, 1 कूलम्ब दे रखा हो। सर हमें एक बात का पता है, जब आपने हमें क्या बताया था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ाया था, तो आपने सर हमें एक फॉर्मूला बताया था कि क्यू इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई में एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो वाला। हाँ जी सर, ये बात आपने हमें बताई थी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कितने कूलम्ब चार्ज की बात कर रहा है, क्या था चार्ज, कितना कूलम्ब है सर, 1 कूलम्ब है। 1 बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब n की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब मुझे एक बात का पता है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ये बात आप सब बच्चे जानते हैं, मैंने आपको बताई भी थी। हाँ जी सर, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखो, यही तो क्या है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब ये नंबर यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है, इस तरह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, सॉरी मल्टीप्लाई में, तो इस तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 1 में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू में क्या भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं दोबारा से करवा दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ये 10⁻⁻19 यहाँ पर क्या है, आप देखो किसी भी नंबर की पावर अगर फ्रैक्शन में, मतलब पावर माइनस में, जैसे मान लो लिखा हुआ a की पावर -b है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लिखा हुआ सर 1 में a की पावर b है। अगर यहीं पर ये बात ऐसी लिखी हो तो 1 में a की पावर -b, तो ये पावर क्या लिखी हुई है, a की पावर b लिखी हुई है, उल्टा है। तो इसका मतलब क्या है सर, 10 की पावर 19 है। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस की हो जाएगी। तो सर यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ भाई, 10 की पावर 19 अपॉन में 1.6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से, इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनाना कैसे हमारे लिए पॉसिबल होगा वो देखना ध्यान से। ठीक है जी, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसका डेसिमल हटाऊंगा, मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा, 10। अब ये बन गया यहाँ पर कितना, 16, और यहाँ पर कितना बच गया, 10। मैं काटू इसको, 2 से कटेगा ये किस पर, 5 पे, और 2 से कटेगा किस पर, ये 8 पे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ जी सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब मैं एक काम करता हूँ, इस नंबर में से इस नंबर 5 तो मेरे पास है ही, या फिर आप एक काम करो, थोड़ा सा और इजी बनाते हैं इसको, थोड़ा सा और इजी बना देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर 16 था, अब ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या लिखा था मैंने, 10। काटो मत इसको, काटो मत, कैलकुलेशन थोड़ा सा और इजी बनाता हूँ आपके लिए। देखो 10 ये मेरे पास है, मैंने इसके पास से 2 10 और ले लिए, बाहर निकाल दिए, तो कितना बन गया सर, ये 10 तो मेरे पास था ही, मैंने 2 10 बाहर निकाल दिए। कितने 10 बाहर निकाल दिए सर, 2 10 और मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर 2 10 बाहर निकालने बाद क्या बचा, 10 की पावर 17 नहीं बच गया। हाँ जी, और अपॉन में कितना है, 16। अगर कोई आपसे पूछ ले कितने से मल्टीप्लाई करूं ताकि 1000 बन जाए, तो देखो आपको बताता हूं मैं, जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना बेटा, ऐसे जब आप इसको डिवाइड करेंगे, या आप करो ऐसे, काटो इसको, 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 पे कट जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 8 पे कट जाएगा। ठीक है, अब 12.5 8 कितना होता है, 12.5 8 होता है सर कितना, 12.5 8 होता है सर 100, 12.5 8 100, क्या 100, 12.5 8 100, कितने 800, 12.5 8 100। तो मैंने 8 से इन दोनों 10 को 10 काटा, तो इनके यहाँ पर लिख दिया मैंने 12.5। कितना लिख दिया मैंने, 12.5 लिख दिया। अब जब मैं इन दोनों मल्टीप्लाई करूँगा, 125 पंजे कितना होता है, 625, मतलब 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना आ गया बेटा, 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 1 कूलम्ब चार्ज पे। यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का बेटा आंसर है। आई होप आप सब बच्चों को ये वाली बात समझ में आई होगी बड़े तरीके से। अब चलते हैं हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। किसी बच्चे को डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोबारा से करा देगा तुम्हारा भाई, डोंट वरी। चलिए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब। चार्ज की वैल्यू दे दी, यहाँ पर क्यू की वैल्यू दे दी मुझे, कितनी क्यू की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, कितनी 2 कूलम्ब दे रखी है। क्या निकालना, वर्क डन निकालना, मतलब सर डब्ल्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है जी, डब्ल्यू की वैल्यू क्या करनी है, हमें निकालनी है।
कह रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो चार्ज है वो फ्लो होने में कितना 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। मतलब एक चार्ज यहाँ से कितना था, 118 था, और 118 से बढ़ के कितना हो गया भाई, 128 हो गया। तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V की वैल्यू आ गई। V क्या है, यहाँ पर V लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, ठीक है बेटा। तो 118 से 128 तक पहुंचने में, 118 से 128 तक पहुंचने में कुल कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा। आप कहेंगे सर ये तो 10 पोटेंशियल डिफरेंस लगा, 10 वोल्ट लगा। तो ये तो V की वैल्यू है। क्या निकालना हमें, सर हमें निकालना है क्या, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो सर ये क्या होता है, वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन में क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में क्या हो। V की वैल्यू कितनी है सर, 10 है। W की वैल्यू कितनी है, क्या अपॉन में W होता है, W अपॉन में क्या होता है, बताना मुझे एक बार जल्दी कमेंट में बता देंगे, जल्दी बताओ। और W अपॉन में क्या होता है, क्या अपॉन में नहीं, ये सर गलत है। क्या अपॉन में W होता है, जितना भी चार्ज कोई कार्य करेगा, है ना, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, क्या की वैल्यू हमारी कितनी है भाई, सही लिखा था मैंने, सॉरी भाई, W अपॉन में क्या, ठीक है बिल्कुल सही था वो। अब W की वैल्यू तो सर हमें निकालनी है, और क्या की वैल्यू कितनी है सर, 2 कूलाम है ना। अब ये 2 क्या यहाँ पर डिवाइड में है, इस तरह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये क्या बन जाएगा सर हमारा 20, और किसके बराबर, W के। वर्क को किस में मेजर करते हैं सर, जूल में, तो 20 जूल कार्य करना पड़ेगा। और ये हमारा क्या बेटा आंसर है। क्लास समझ में आई कि नहीं आई, न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आया। अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको, जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और आ गया आपकी स्क्रीन पे। अब है करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखना ध्यान से कैसे इसको टैकल करेंगे हम। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट। ठीक है जी, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए का मतलब क्या, एम्पियर। एम्पियर को एम्पियर में किसको मापते हैं, तो आप कहेंगे सर करंट को मापते हैं। तो आई की वैल्यू हमें दे दी यहाँ तक बेटा 0.25 एम्पियर, और टाइम भी दे रखा मेरे को कितना, 20 मिनट। और 20 मिनट की जो ऐसा टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है बेटा, वो होती है क्या, सेकंड। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है कि 1 मिनट में तो होते हैं सर हमारे कितने, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि 20 मिनट्स में कितने सेकंड हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर 20 मल्टीप्लाई में 60, जो कि सर हो जाएगा किसके बराबर, 1200 सेकंड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये भी करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर है, और यहाँ पर टाइम की जो ऐसा यूनिट है कितने, 1200 सेकंड हो गई। डन, ठीक है। अब कह रहा है कैलकुलेट करना आपको, क्या, द अमाउंट ऑफ किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है सर, क्या की वैल्यू में क्या निकालनी, हाँ फाइंड आउट करनी है। डेट फ्लो थ्रू द सर्किट, जो भी क्या हुआ सर्किट के अंदर से फ्लो हुआ चार्ज, हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सर हमें एक बात का पता है, आपने हमें बताया था, जब आपने इलेक्ट्रिक करंट बताया था ना, तो उसमें आपने बताया था आई बराबर क्या होता है, क्या वो अपॉन में टी होता है। आई इक्वल टू क्या होता है, क्या वो अपॉन में टी। मुझे यहाँ से क्या निकालना है, तो टी यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आई इंटू में टी बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्या, इस वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। आई की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 0.25 इंटू में टाइम कितना है बेटा, 1200 है। ठीक है जी, और ये बराबर है किसके, क्या के। अब मैं एक काम करूं, यहाँ से इसका डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100। डेसिमल हट गया, 25 रह गया, 25 अपॉन में 100, 2 0 कट गई, हाँ जी सर कट गई। अब 12 पंजे 60, 6 आ गया। ठीक है, 12 दूनी 24 अच्छा कितना हो गया, 30। 300 क्या चार्ज क्या हुआ, फ्लो हुआ। लेकिन सर क्या को भी तो मेजर करते हैं, तो इसकी ऐसे यूनिट नहीं लिखनी, बिल्कुल लिखनी है तो नंबर ही नहीं मिलेंगे। तो चार्ज को हम मेजर करते हैं किसके अंदर, कूलाम के अंदर। चार्ज को किसके अंदर मेजर करते हैं, कूलाम के अंदर। और ये हमें निकालना था, तो 300 कूलाम जो चार्ज है क्या हो जाएगा, इसके अंदर से फ्लो हो जाएगा, इस सर्किट के अंदर से। बेटा आई होप आप सब बच्चों को जो है ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना सभी बच्चे। और भी न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना मत भूलना। थैंक यू, राधे राधे।